Hello, online class. Audio fine. Okay. So so the subject that I would start is indirect taxation. Indirect taxation consists of two parts. One is GST, another customs. Correct? Correct? Okay. Sir, maximum weightage will be on GST. Our main focus will be on GST. सर इसका मतलब सर we will spend maximum time in GST. Correct? Okay. अभी तो सब ऑनलाइन ही है. If anyone can from you online, if anyone can specify sir, what is the difference between GST and custom? What is the difference between GST and custom? प्लीज इंटरेक्ट कीजिए थोड़ा. गलत भी चलेगा. इफ एनीवन इज telling which is not maybe technically correct, it's also acceptable. I will rectify. GST levy on day to day goods and services. Very good, Siddharth. Sir, GST is the indirect tax produced, implemented on the goods produced and sale in within the boundaries of the country, and Yes. custom is a tax that is imported implemented on the goods that is imported outside from the boundary of the country. Okay, very good. Sir, both are the part of the indirect taxation. Both are part of the indirect taxation. You may, I'm not taking is fully technically correct. On a general note, you can tell GST is applicable for domestic sale and purchase of goods and service. Domestic in the mean within India, and customs is payable, and the customs is payable for international sale and purchase of goods and service. Sorry. Goods
आ रहा समझ में? सर तो इसका मतलब सर यहाँ क्या सर्विस नहीं है? यहाँ पे सर्विस नहीं है। बोलिए बोलिए। अरे भाई बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। आप लोग का पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा तो मैं बोल के निकल जाऊंगा। आई विल अंडर द इम्प्रेशन कि आप लोग को ठीक है सर करा रहे हैं क्लास तो मैं कर रहा हूँ, वैसा टाइप का फीलिंग है। सर डोंट हैव सो मच नॉलेज ऑफ कस्टम, वेरी गुड। नो आइडिया सर। सर आइडिया बंद हो गया। हैव वोडाफोन, हैव जियो। सर नो, customs is not applicable. Custom is not applicable on service. Sir, in that case, custom is applicable. Sorry, GST is applicable on service. Sorry. GST is applicable on service, international service. समझ में आ रहा है आपको? सर आ रहा है समझ में? सर जीएसटी इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाली सर फीलिंग क्या आ रही है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस में फीलिंग क्या आ रही है? ये इंडिया, इफ यू आर इंपोर्टिंग सर्विस if you are importing service to India, then GST is applicable. GST is applicable, correct? Correct? If you are exporting service from India, if you are exporting service from India, then GST is applicable. Correct? Sir, if you are importing goods to India, custom is applicable. Custom plus GST both are applicable. Correct? Sir, if you are exporting goods, from India, then custom plus GST is applicable. Correct? Okay. Sir, यहाँ तक तो क्लियर समझ में आ रहा है सर कि सर्विस के केस में कस्टम नहीं लगेगा। आपका बोलने का मतलब ये है कि सर सर्विस के केस में कस्टम नहीं लगेगा। सर्विस के केस में ओनली जीएसटी लगेगा। गुड्स के केस में कस्टम एंड जीएसटी बोथ लगेगा। क्लियर? अब मेरा बात है सर, अब आप एक बात बताइए, गवर्नमेंट is telling about Viksit Bharat.
है कि नहीं? गवर्नमेंट इज टेलिंग अबाउट विकसित भारत। सर भारत विकसित कैसे होगा जब आप एक्सपोर्ट पे भी ड्यूटी लगा देंगे? अगर आप यहाँ पे एक्सपोर्ट के केस में जीएसटी लगा देंगे और एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे, सर एक्सपोर्ट के केस में जीएसटी लगा देंगे एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में जीएसटी लगा देंगे, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में कस्टम और जीएसटी भी लगा देंगे, तो सर हमारे जो गुड्स है वो महंगा होगा कि नहीं होगा इन द इंटरनेशनल मार्केट? अरे होगा कि नहीं होगा भाई? होगा सर। सर होगा तो वो बिकेगा कैसे? अगर आप अपने गुड्स को इंटरनेशनल मार्केट में ले जा रहे हैं तो इसका मतलब वो उस इंटरनेशनल मार्केट में जापान, यूएस, यूरोप, मिडिल ईस्ट सबका गुड्स आया है। तो सर आप तो कुछ इंसेंटिव दीजिए मुझे, आप मुझे कुछ इंसेंटिव दीजिए सो दैट द गुड्स मैन्युफैक्चर इन इंडिया कैन बी सोल्ड एट अ चीपर रेट। आ रहा समझ में? तो सर गवर्नमेंट क्या करती है ना, गवर्नमेंट लॉ में तो लिखा है सर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगा और ये जीएसटी लगेगा, लेकिन अभी के लिए गवर्नमेंट इसको एग्जेम्प्ट करके रख देती है। क्लियर है? एग्जेम्प्ट करके रख देती है। सर एग्जेम्प्ट मतलब एनीवन व्हाट इज एग्जेम्प्ट? Anyone? What is exempt? Not applicable. Sir, not applicable सही, correct. Feeling सही है, technical word गलत है. Not applicable का मतलब ये है कि सर ये जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपका 1000 रुपीज का गुड्स है और आप बोल रहे हैं सर कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। 1000 रुपीज का गुड्स है, कस्टम ड्यूटी से 70 देना पड़ेगा, जीएसटी 50 देना पड़ेगा। मैंने आपको बोला कि गवर्नमेंट क्या की है, इसको एग्जेम्प्ट कर दी है। इसका मतलब क्या हुआ? इस पे एक चादर चढ़ा दी है। आ रहा समझ में? चादर चढ़ा दी है। क्लियर है? चादर, वो चादर कैसे चढ़ाई है? वो चादर कैसे चढ़ाया गया है? एक नोटिफिकेशन लाके। कि सर आप अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो आप पे जो ड्यूटी लगने का था वो ड्यूटी नहीं लगेगी, जो जीएसटी लगने का था वो जीएसटी नहीं लगेगी, ओनली इन केस ऑफ एक्सपोर्ट। तो सर नॉट एप्लीकेबल जिसने बोला है ना, तो उसको मैं बता रहा हूँ सर क्यों मैं आपको गलत बोल रहा हूँ। नॉट एप्लीकेबल का बोलने का मतलब है सर उस पर टैक्स लगेगी ही नहीं, और मैं आपको जो बोल रहा हूँ एग्जेम्प्ट कर दिया, इसका मतलब सर टैक्स लगेगी, लेकिन फिलहाल मैंने उस पर चादर चढ़ा दिया है, मतलब फिलहाल के तौर पे नहीं लगेगी। मेरा मन मैं टैक्स लगाना चाहता हूँ, मैं चादर हटा दूंगा। क्लियर है? अरे भाई क्लियर है क्या? ओके। तो सर अगर चादर चढ़ानी है तो नोटिफिकेशन लाएगी, अगर चादर हटानी है तो नोटिफिकेशन विथड्रॉ कर लेगी। आ रहा समझ में टर्म? यस सर। ओके।
तो सर मुझे एक चीज समझ में आया कि सर जीएसटी, मैं रैप अप कर रहा हूँ कि क्या अभी तक मैंने बोला सर जीएसटी और कस्टम में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस में मैंने आपको ये बोला कि जीएसटी, चलिए मोटा मोटी ये बोल सकते हैं कि डोमेस्टिक पे जीएसटी लगता है, इंटरनेशनल पे कस्टम लगता है। याद है मैंने बोला था कि मोटा मोटी बोल सकते हैं, टेक्निकल टर्म नहीं है, मोटा मोटी बोल सकते हैं। तो इसलिए बोल सकते हैं कि मैं ये नहीं बोल रहा कि हर पे इंटरनेशनल पे जीएसटी लगेगा या हर पे डोमेस्टिक पे कस्टम ही लगेगा। सर कुछ डोमेस्टिक पे भी कस्टम लगता है, सॉरी उल्टा बोल दिया, कुछ इंटरनेशनल पे भी जीएसटी लगता है। मैंने आपको केस दे दिया। फिर मैंने आपको बोला सर जो एक्सपोर्ट वाले लोग रहते हैं ना, यहाँ पे एक्सपोर्ट वाले लोग खड़े हैं, क्यों खड़े हैं कि एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स, उसको गवर्नमेंट सरकारी दामाद का फीलिंग देती है। आई थिंक समझ में आ रहा है, सरकारी दामाद, ठीक है, सरकारी दामाद वाली फीलिंग देती है कि सर आप एक्सपोर्ट करो, मैं टैक्स नहीं लूंगा। असल क्यों टैक्स नहीं लेगा, इसके ऊपर भी रीजन बताया मैंने, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया का मेक इन इंडिया पूरा विश्व में भरा पड़ा हो और विकसित भारत रहे, नहीं लेगी। और ये जो इंपोर्ट वाले लोग खड़े हैं उसको प्राइवेट दामाद की तरफ ट्रीट करती है। आ रहा समझ में? उसको प्राइवेट दामाद की तरह ट्रीट करते कि सर अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो इसका मतलब आप यूएस में पेमेंट करेंगे, यूएसडी में पेमेंट करेंगे या फिर फॉरेन करेंसी में पेमेंट करेंगे, तो इंडिया से फॉरेन करेंसी चला जाएगा, फॉरेन रिजर्व चला जाएगा। सो आपको जो लेना है वो ट्राई कीजिए इंडिया से ही प्रोक्योर करने का, आप बाहर से मत प्रोक्योर कीजिए। तो गवर्नमेंट डिस्करेज करती है इसको, और डिस्करेज करके जीएसटी लगाती है कि जीएसटी तो लूंगा ही, और कस्टम ड्यूटी भी लगाती है गुड्स के केस में। क्लियर है? ओके तो ये पता चलिए सर, अभी हम लोग जीएसटी के बारे में बात करेंगे सर, सिर्फ जीएसटी के बारे में। कस्टम्स की बात हो गई, मोटा मोटी समझ में आ रहा है, अंदर मुझे मैं एक बार भी नहीं गया हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि सर आपका सिलेबस में क्या क्या जीएसटी है। अरे बहुत इजी है, आप मेरे साथ रहोगे, मेरे साथ पढ़ोगे, आपको इजी लगने लगेगा, पूरा समझ में आ रहा है। सर लिखेंगे कैसे? सर लिखने के लिए आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा घर पे। क्लियर? अरे क्लियर क्या? यस सर। लिखने के लिए आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा। सर समझ में आ रहा है, मुझे पूरा समझ में आ रहा है, लॉ एकदम क्लियर है मेरा, वो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, लेकिन लिखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अगर कोई यहाँ पे है सर कैसे लिखते हैं मुझे आप बताइए, तो आपको आना पड़ेगा ऑफलाइन में। अगर कोई बोला कि सर एग्जाम देना, तो मैं एग्जाम भी अरेंज करवा दूंगा लिखने का, बिफोर योर टर्म, कि आप इंस्टीट्यूट में बैठ के एग्जाम दे, मैं क्वेश्चन पेपर रेडी कर दूंगा। लेकिन ये सब आपके तरफ से आना पड़ेगा। अनलेस मेरा रिस्पांसिबिलिटी आपका है कि सर आपका लॉ का जितना भी क्वेरी है सारा क्लियर कर दूं। आ रहा समझ में आपका रोल, मेरा रोल? ओके यहाँ देखो, एक मिनट,
ओके सबसे पहले प्रिलिमिनरी का बात हो रहा है, चैप्टर 1। चैप्टर 1 में क्या होता है सर? शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट, जीएसटी की शुरुआत, स्टार्ट कैसे हुआ। हाउ इट स्टार्टेड, समझ में आ रहा है सर? स्टार्ट कैसे हुआ जीएसटी? जीएसटी से पहले क्या था? जीएसटी से पहले क्या था? वैट, वेरी गुड। सर्विस टैक्स, सीएसटी, वेरी गुड। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशंस का मतलब परिभाषा आ रहा समझ में? एक्सरसाइज, हाँ एक्सरसाइज भी था। परिभाषा, डेफिनेशन का मतलब परिभाषा। सर परिभाषा का मतलब क्या होता है? परिभाषा मतलब सर आप कुछ भी लॉ है, कोई भी लॉ है, लॉ में कुछ भी, किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी गुड्स, किसी भी सर्विस, कोई भी मैन्युफैक्चरर वाली सुन के क्या फीलिंग आ रही होगी कि सर कोई गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा होगा, यही तो सर आपका जो गुड्स मैन्युफैक्चरर कर रहा है, तो सर वो मैन्युफैक्चरर का डेफिनेशन क्या है, वो आपका डेफिनेशंस में आएगा। सर पहला बात, डेफिनेशंस का सेक्शन 2 है। आप किसी भी लॉ में जाएंगे, इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, जीएसटी एक्ट, जो भी एक्ट है, मैक्सिमम में यही रहेगा आपका डेफिनेशंस का सेक्शन 2 ही रहेगा, सेक्शन 2। ऑफिसर्स अंडर एक्ट, कौन कौन सा ऑफिसर्स है इस एक्ट में? जैसे ऑफिसर्स मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, उन सब की बात हो रही है। ये ऑफिसर्स अपॉइंट कैसे होंगे उसकी बात हो रही है। उसको क्या पावर दिया गया है? आपका केस में कौन सा, ये तो ऑफिसर्स का बात हो रहा है जो डिपार्टमेंट वाला, लेकिन आपसे जो बात करेगा वो कौन सा ऑफिसर बात करेगा? सर वो सुपरिटेंडेंट बात करेगा क्या? आपसे जो बात करेगा वो असिस्टेंट कमिश्नर बात करेगा। आपसे मतलब टैक्स पेयर से जो बात करेगा वो कौन करेगा? तो सर अगर आप देख रहे होंगे तो ये तो सिर्फ शुरुआत है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन किसका? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन या फिर टैक्स पेयर का एडमिनिस्ट्रेशन? किसकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा है ये? रजिस्टर्ड पर्सन या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट? बताइए बताइए। तो ये बात कर रहा है सर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की। वो एडमिनिस्ट्रेट कैसे करेगा? ठीक है, ओ वेरी गुड, सिद्धार्थ ने लिखा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है सर, असली चैप्टर जीएसटी का यहां से स्टार्ट होता है। असली चैप्टर जीएसटी का यहां से स्टार्ट होता है, जो रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 7 से, सेक्शन 7 से स्कोप ऑफ सप्लाई। स्कोप ऑफ सप्लाई का मतलब, स्कोप ऑफ सप्लाई का मतलब सर, स्कोप ऑफ सप्लाई का मतलब ये हुआ कि सर पहला बात मैंने यहाँ पे लिखा था
इसका मतलब क्या था? सेल एंड परचेस, सेल एंड परचेस। आ रहा समझ में? तो सर जीएसटी में ना ये सेल को हटा दिया गया है, ये वर्ड नहीं है अब सेल। जीएसटी में वर्ड है सप्लाई। क्या वर्ड है? सप्लाई। अगर सर वो परचेज है तो इनवर्ट सप्लाई, अगर वो परचेज है तो इनवर्ट सप्लाई, अगर वो सेल है तो आउटवर्ड सप्लाई। क्लियर है ये? ओके, क्लियर है। अब ये बताओ जीएसटी किस पे लगता है, आउटवर्ड सप्लाई या इनवर्ट सप्लाई पे? जीएसटी किस पे लगता है, आउटवर्ड सप्लाई पे या इनवर्ट सप्लाई पे? सर यहाँ पे एक मिस्टर ए है, गुड्स सोल्ड किया, मिस एम को ये गुड्स का दाम है ₹10,000 प्लस 18% जीएसटी। 10,000 प्लस 18% जीएसटी, और ये गवर्नमेंट का गुल्लक है। अब ये बताइए जीएसटी तो गवर्नमेंट को जाएगा, अरे जाएगा कि नहीं? ओके, तो गवर्नमेंट को जाएगा। कौन पेमेंट करेगा जीएसटी? गवर्नमेंट किसको देखेगी? मिसेस एम। मिस्टर मिसेस एम को या मिस्टर ए को? बताइए बताइए, अरे बोलो, आप लोग तो इंटरेक्शन रहेगी ना। जीएसटी यहां से जाएगा, कितना जाएगा? 1800 रुपया। दिख रहा है आपको? सर अगर गुड्स सोल्ड किया है तो ये एक कौन, मिस्टर ए, एक टैक्स इनवॉइस बनाएगा, एक टैक्स इनवॉइस बनाएगा। क्या लिखेगा? गुड्स 10,000, जीएसटी 18%, 1800, टोटल कितना आएगा? 11,800 आ रहा है। वही 11,800 कहाँ चला जाएगा? तो सर ये टैक्स इनवॉइस किसको देगा? मिस्टर मिसेस एम को। और मिसेस एम क्या करेगी? फंड ट्रांसफर करेगी। कितना? 11,800 किसको ट्रांसफर करेगी? ये। और ये इनवॉइस किसको किसको जाएगा? इसको। क्लियर है?
अरेंजमेंट क्लियर है? तो सर आप बताओ गवर्नमेंट किसको देखेगी? मिस्टर ए को देखेगी कि ये पैसा दिया कि नहीं, कि मिस्टर मिसेस एम को देखेगी कि ये इसको 11,800 दी कि नहीं? बताइए बताइए सर, अगर ये 11,800 नहीं दिए इसको, आ रहा समझ में, 11,800 नहीं दिए इसको, तो सर गवर्नमेंट किसको पकड़ेगी? ए को कि एम को? ए को। विक्रम दास बोला ए को। एम को? विकी एम ए, विकी ने टर्न कर लिया है ए। बताओ सब ए बोल रहा है, ए या एम? सर गवर्नमेंट पकड़ेगी ए को, गवर्नमेंट एम को नहीं जानती है। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए कि कलेक्ट करो पैसा और मुझे पैसा दो। सर एम ने पैसा नहीं दिया है, ठीक है, अपने घर से दो। क्लियर है? सर एम ने पैसा नहीं दिया है, तो सर वो गवर्नमेंट बोलेगी कि ये अपने घर से दो। ये तुम्हारा रेस्पॉन्सिबिलिटी था कि तुमको कलेक्ट करना था 11,800। अब तुमको एम अच्छी लगने लगी है, तुमने पैसा नहीं लिया, तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं। क्लियर? ओके। ओके, तो सर यहां पे मैंने आपको बोला, तो सर यहां पे जीएसटी किस पे लगा? सर जीएसटी इज ओनली एप्लीकेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई। क्लियर है? सर ये आउटवर्ड सप्लाई करते हैं ना, इसको इसी को बोलते हैं गुड सेल्ड। आउटवर्ड सप्लाई किसको? मिसेस एम को। तो जीएसटी इस पे एप्लीकेबल है। क्लियर है? कोई ये नहीं सोच रहा ना कि सर इसके लिए तो इनवर्ड हो गया तो उसके लिए भी एप्लीकेबल है। आ रहा समझ में? कोई ये तो सोच रहा है क्या कि सर इसके लिए तो इनवर्ड हो गया ना, तो आपने बोला ये इस पे एप्लीकेबल, तो इसके लिए तो इनवर्ड पे भी एप्लीकेबल हो गया। कोई सोच रहा है क्या ऐसा? अरे भाई चैट बॉक्स है, बोलने के लिए कोई है क्या? नहीं सोच रहा है तो मैं आगे बढ़ूंगा। यस यस यस। सर कोई अगर ये सोच रहा है ना कि सर आप तो बोल रहे हैं कि आउटवर्ड पे जीएसटी है, ये रहा आउटवर्ड पे जीएसटी, तो आप बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट आउटवर्ड पे है, लेकिन सर इसके लिए तो ये इनवर्ड हो गया, तो लेकिन एक ही डॉक्यूमेंट है, उसके लिए उस पे जीएसटी लग गया। सॉरी पैसा नहीं दी थी इसीलिए इसका हो गया। ठीक है, ओके। ये इसके लिए भी इनवर्ड है, तो आपका तो जीएसटी इस पे भी लग गया है। तो मेरा बोलने का मतलब है कि सर गवर्नमेंट बोल रही है, गवर्नमेंट बोल रही है कि सर जीएसटी विल बी एप्लीकेबल ऑन आउटवर्ड, मतलब गवर्नमेंट बोल रही है। इसका बोलने का मतलब है सर कि गवर्नमेंट बोल रही है कि आउटवर्ड पे लगेगा, इसका मतलब वो बोल रही है कि तुमसे लेंगे मिस्टर ए से। क्लियर है? गवर्नमेंट बोल रही है आउटवर्ड पे लगेगा, इनवर्ड पे नहीं लगेगा। इसका मतलब बोलना चाहिए कि तुम पे नहीं लगेगा भाई, मैडम तुम आराम से जाओ, हम इसको पकड़ेंगे। आखिर तो लड़के ही पीसते हैं लास्ट में। क्लियर? समझ में आ रहा है पूरा? ओके। इनवर्ड पे सर, इनवर्ड पे एकदम नहीं लगेगा। अरे भाई लेकिन कुछ लोग होते हैं बदमाश। कौन? ये वाले लोग। आ रहा समझ में? कुछ लोग होते हैं बदमाश। कौन वाले लोग? ये वाले लोग।
गदर मूवी आई थी, किसी ने देखा है क्या गदर मूवी? अरे गदर 1 नहीं, गदर 2 नहीं, गदर 1 फर्स्ट वाली। बोलो बोलो, नहीं देखा क्या गदर मूवी? नहीं देखा? अरे भाई जिसमें सनी पाजी ने क्या हैंडपंप उखाड़ लिया था। सनी पाजी ने हैंडपंप उखाड़ लिया था। तो सनी पाजी कौन थे? हैंडपंप वहां उखाड़ने वाले। अब यहाँ पे अगर सनी पाजी कोई गुड्स या कोई सर्विस अगर दे रहे होंगे तो उनको भी कलेक्ट करना होगा पैसा। किससे? दूसरे से। और गवर्नमेंट किसको देखेगी? सनी पाजी को। अरे देखेगी कि नहीं देखेगी सनी पाजी को? सनी पाजी को देखेगी। और सनी पाजी क्या दिखाएंगे? 2.5 किलो का हाथ। सनी पाजी क्या दिखाएंगे? 2.5 किलो का हाथ। तो गवर्नमेंट को भी पता है कि भाई सनी पाजी से तो नहीं ले सकता मैं, सनी पाजी से पैसा नहीं ले सकता। तो सर उस जगह गवर्नमेंट क्या बोलेगी? ना रे ना, मैं नहीं लेने वाला इससे, तू दे। आ रहा समझ में? कौन किसको बोलेगी? ये बोलेगी तुम दो। तो सर आप कभी बोल रहे हैं आउटवर्ड पे, तो कभी बोल रहे हैं इनवर्ड पे। वहां से बोलना क्या चाह रहे हैं वो बताइए। सर मैं बोलना चाह रहा हूं कि हमेशा आउटवर्ड पे लगेगा, लेकिन सनी पाजी है स्पेशल केस, उस पे इनवर्ड पे लगेगा। आ रहा समझ में? तो सर सनी पाजी ने और भी बहुत सारे स्पेशल केस है। मैंने तो एग्जांपल दिया, सनी पाजी है, ठीक है, जॉली एलएलबी है। उससे आपको पता है उससे पैसा निकालना कितना मुश्किल है, ठीक है। तो वो सब लोग है ना, वो स्पेशल केस है, उससे पैसा नहीं ले सकते भाई। तो वो स्पेशल केस में हम लोग इनवर्ड, गवर्नमेंट बोलेगी इनवर्ड, लेकिन बाकी केस पे गवर्नमेंट बोलेगी भाई आउटवर्ड पे जीएसटी लेंगे। सर सारा केस पे, सारा केस पे 95% ऑफ केस पे सर इनवर्ड पे, सॉरी आउटवर्ड पे। सर 5% ऑफ स्पेशल केस पे सर इनवर्ड पे। क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? ओके। सर पहले तो मैंने आपको ये बोला कि सप्लाई पे जीएसटी लगेगा। सप्लाई समझ में आ रहा है? इनवर्ड आउटवर्ड बोथ, इनवर्ड कब, आउटवर्ड बर्थ कब, आ रहा समझ में? ठीक है। मैंने आपको बोला सप्लाई पे जीएसटी लगेगा। सर एक बात बताइए, मेरा एक तो दोस्त था, दोस्त में क्या होता है ना, मतलब कि नहीं रहे तो प्रॉब्लम, रहे तो बहुत प्रॉब्लम। क्या लड़के लोग समझ रहे हैं ना? मतलब फ्रेंडशिप लड़कों की ऐसी होती है कि नहीं रहे तो प्रॉब्लम याद आ रही है, रहे तो बहुत प्रॉब्लम माथा खराब करके रखता है, ठीक है। आया, मैंने एक कार लिया था, अब वो इतना बदमाश था, सोच रहा था कि कहीं से स्क्रैच सब पड़ जाए,
तो मैंने क्या बोला, रहने से बहुत प्रॉब्लम, और नहीं रहेंगे तो कार के बगल में बैठा के मस्ती तो कर नहीं सकते, किसको किससे करेंगे मस्ती, दोस्त होना चाहिए साथ में। तो वो क्या चाह रहा था, कि सर जो भाई कार्ड लिया ना मेरा दोस्त ने, वो स्क्रैच हो जाए, कोई यहाँ ठोक दे, कोई वहां ठोक दे, बर्बाद हो जाए। अब उसका बैक ऑफ द माइंड में क्या बोल रहा था, सब बर्बाद होगा ना तो मुझे, मैं मांग लूंगा सेकंड हैंड में दे दे भाई, 10 लाख की कार 1 लाख में दे दे। अब मतलब कि अब हो भी गया, 1.5 साल 2 साल में स्क्रैच हो गया, कभी घूमते घूमते मेरे घर आता था, वही स्क्रैच मार के निकल जाता था, ठीक है। तो क्या हुआ कि दे दिया, पुराना हो गया। एक दिन बोल ही दिया मेरे को, भाई क्या कर रहा है, इतना घटिया कार चला रहा है, तेरा जैसा हाई पर्सनालिटी वाला आदमी इतना घटिया कार चलाता है क्या, एक काम कर मुझे दे दे। तो मैं सोचा कि कार घटिया, मेरा दोस्त का चेहरा और घटिया, तो क्या करें, दे ही देते हैं, कम घटिया को ज्यादा घटिया वाला दे देते हैं, ठीक है। दे दिया मैंने, अरे समझ में, कार बेच दिया, कितना में, 1 लाख में, लिया कितना में था, 10 लाख में बेच दिया। अब मुझे क्या पता था, वो गया, सबसे पहले कार वार अच्छा से मरम्मत करवा लिया, मरम्मत करा के जाके सारा क्या किया, किसी का बुरा चाहे तो बुरा तो होता ही है, उसके साथ ठोक दिया उसने किसी को। ठोक दिया, ठोकने के बाद अभी क्या हुआ ना, जिसको ठोका है ना वो निकला जीएसटी ऑफिसर, वो निकला जीएसटी ऑफिसर। बोला कहाँ से लिया कार, कितना में लिया है, वो तो उसका चला, मैं तो चालान काट नहीं सकता, जीएसटी इम्पोज मार दूं, तो मैं दुकान के पास जाऊंगा, शोरूम के पास, जीएसटी कि सर तुम ड्राइविंग लाइसेंस बिना देखे कैसे काट दे रहा है इसको। पता चला कि मैंने बेचा था, पता चला जीएसटी ऑफिसर को पता चला कि उसके दोस्त मतलब मैंने बेचा है। मेरे घर आ गया जीएसटी ऑफिसर, बोला कि सर आपने कार बेचा है क्या, बोला हाँ, कितना में बेचा है, 1 लाख पे, लाओ जीएसटी। लाओ जीएसटी, प्लस सर जीएसटी किस चीज का, 1 लाख में बेचा था, 1 लाख मुझे दिया, जीएसटी तो दिया ही नहीं, अरे देना था ना, मैं दोस्त को तभी तो मैं देता जीएसटी। प्लस सर ये आउटवर्ड सप्लाई है, आपका टैक्स नहीं पड़ा क्या ठीक से, हाँ नहीं पड़े हुए, सीएमए ने किया ना, मैंने बोला था सीएमए कर लेने के लिए, जीएसटी लगता है, जीएसटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई। आप तो सनी पाजी भी नहीं दिख रहे हैं, जॉली भी नहीं दिख रहे हैं, तो आपको देना पड़ेगा। सर मुझे उसने दिया ही नहीं, मुझे उसने 1 लाख रुपया दिया है, वो तो आप अपने घर से दो 18,000। आ रहा समझ में, क्लियर है, कहानी क्लियर है क्या। तो सर 18,000, अब ये बताओ ये जो जीएसटी वाला आदमी खड़ा है, वो मेरे घर पे आके मेरे से 18,000 रुपया एज ए जीएसटी मांग रहा है। बोला सर जीएसटी दे दीजिए, नहीं तो आपको थाना लेके चलेंगे। बताओ जीएसटी ले सकता है कि नहीं ले सकता, ले सकता है कि नहीं ले सकता। मैंने बोल दिया है कि आउटवर्ड सप्लाई पे लगेगा, वो भी यही बोला आउटवर्ड सप्लाई पे लगेगा। आपने नहीं लिया, आपका गलती है, लेकिन आपको तो मुझे जीएसटी का अमाउंट देना पड़ेगा। बताइए बताइए आंसर।
नहीं, सिद्धार्थ ने बोला नहीं। क्यों? नहीं का रीजन भी होना पड़ेगा। क्यों नहीं ले सकता? सेकेंड हैंड है, सेकेंड हैंड है। उसने बोला कि सेकेंड हैंड है, इस पे जीएसटी नहीं ले सकता है। मैं बोलूँ आंसर इज इनकरेक्ट। सेकेंड हैंड गुड्स पे भी जीएसटी लगता है। एनीवन एल्स? देखो, आप जितना सोचोगे, मुझसे जितना भी गलत मुझे आंसर दोगे, मैं उसको सही करूंगा, तो रिटेंशन लेवल आपका बढ़ेगा। मेरा क्या, मैं पढ़ा के निकल जाऊंगा। अपना क्या, अपने को तो सिर्फ पानी निकालना है। बताओ। ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। अच्छा, जिज्ञासा बोला ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक, सुनो, सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे भाई। मजा नहीं आ रहा क्या पढ़ के? आ रहा है सर। तो सर पहला बात तो जीएसटी नहीं ले सकते, जीएसटी नहीं ले सकते। इसका रीजन क्या है कि सर जीएसटी का प्रोविजन तभी एप्लीकेबल है जब बंदा रजिस्टर्ड पर्सन है और इसका बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी है। ये जो सेकेंड हैंड कार मैंने बेचा है, इज नॉट माय बिजनेस एक्टिविटी, नॉट इन माय रिलेशन टू द बिजनेस। क्लियर है? तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो मैंने आपको क्या बताया, एक सिचुएशन बताया, उस पे सिचुएशन बता के ये बताया लास्ट में कि सर आप जो सोच रहे हैं ना, मैं जो ट्रांजैक्शन हुआ है ना, कौन सा ट्रांजैक्शन, जो उसका पर्सनल ट्रांजैक्शन है, बोल सकता हूँ उसका पर्सनल ट्रांजैक्शन है। 1 लाख में बेचता, 10,000 में बेचता, 5 लाख में बेचता, उसका पर्सनल ट्रांजैक्शन है। जो उसका पर्सनल नेचर वाला ट्रांजैक्शन है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज नॉट इन द रिलेशन ऑफ, नॉट इन द रिलेशन इन द बिजनेस। क्लियर है? तो मैंने क्या बोला सर, स्कोप में ही नहीं है। आ रहा समझ में? आपका जो जीएसटी का जो स्कोप है ना, नेट है, नेट जीएसटी नेट, जिसपे गिरेगा तो जीएसटी लगेगा, वो उस स्कोप में ही नहीं है पर्सनल ट्रांजैक्शन। क्लियर है? सिद्धार्थ में बिजनेस से रिलेटेड होना, एग्जैक्टली बिजनेस से रिलेटेड होना पड़ेगा। ठीक है? तो हम लोग वहां क्या पढ़ेंगे, स्कोप ऑफ सप्लाई में। सर स्कोप में क्या क्या है, पहले ये बता दो मुझे, स्कोप में क्या क्या है, तभी बात करेंगे कि जीएसटी है कि नहीं है। स्कोप में ही नहीं है तो मैं सोचूंगा ही नहीं जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। क्लियर? ओके। सर अगेन मेरा भाई, किसको भाई बनाओ, किसको भाई बनाओ, सिद्धार्थ, ठीक है? सो जो सिद्धार्थ है, वैलेंटाइन वीक चल रहा है अभी, वैलेंटाइन वीक चल रहा है अभी। खुश है, लड़के खुश हो जाते हैं वैलेंटाइन, मतलब कि हाँ, मतलब कि ना हाथ आया ना मुंह लगा, लेकिन खुशी अपने चरम सीमा पे है। ठीक है? सुनो, वैलेंटाइन वीक चल रहा है अभी। सिद्धार्थ ने लिया आईफोन 17 प्रो मैक्स। खुशी हो रही है सिद्धार्थ? खुशी हो रही है? सिद्धार्थ ने लिया आईफोन 17 मैक्स प्रो।
सर इतना पैसा नहीं है। अरे सोच लो भाई, हमको पता है पैसा नहीं है, मिडिल क्लास लड़के लोग फील लेके ही खुश रहते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी क्या हुआ कि 17 प्रो 1.5 लाख में लिया। जिस दिन लिया सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड आई, वाह सिद्धार्थ मेरे लिए थैंक यू, बस हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। अब सिद्धार्थ क्या करता, अब ये बताओ कि सिद्धार्थ को पैसा मिलेगा कि नहीं 1.5 लाख का फोन का? सर पैसा तो नहीं मिलने वाला। हम लोग के हिंदी में एक बोलते हैं लाल खाता, लाल खाता में लिखना पड़ेगा सिद्धार्थ को। कुछ लड़कियां नो एकदम कॉन्फिडेंटली नो बोल रही है, कॉन्फिडेंटली नो, माय गॉड। हाँ तो पता क्या चला, सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड का जो पापा है वो रेड बुक, हाँ रेड बुक, लाल खाता, हाँ। जिस सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड का जो पापा है वो जीएसटी में सुपरिटेंडेंट है। वो हाथ में देखे आईफोन अपनी बेटी का, कहाँ से लिया? सर मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट किया है मुझे। पापा मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट किया मुझे, लगाओ। तो सिद्धार्थ घर पहुंचा, यही चांस है, सिद्धार्थ को बताना पड़ेगा कि मेरी बेटी का पीछा छोड़ो। कैसे बोलेगा? बोलने से तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली बोल सकते हैं ना कि सर, सिद्धार्थ को बोलेगा कि सर 1,50,000 का फोन है, आपने जीएसटी 18%, कुछ भी हो 18,000 समझ लो, सोच लो 18,000 या 20,000, सोचो 20,000 जीएसटी। तो सिद्धार्थ मतलब कि उसकी गर्लफ्रेंड का पापा बोल रहे हैं भाई 20,000 का जीएसटी देना पड़ेगा आपको, ठीक है। सर कोई बोलेगा कि सर इसमें तो सिद्धार्थ का बिजनेस ही नहीं है, आप सोच छोड़ दो, सोचो सिद्धार्थ का शोरूम है, सिद्धार्थ का शोरूम है मोबाइल का, आ रहा है, आ रहा समझ में? अब बच नहीं सकता सिद्धार्थ, ठीक है। सिद्धार्थ का शोरूम है 12, तो ये वाला जो उसके पापा खड़े हैं जीएसटी लेने के लिए, उसको तो ये जुमला नहीं दे सकता कि नो बिजनेस, नॉट इन रिलेशन टू बिजनेस, प्लीज गो आउट, ऐसा तो नहीं बोल सकता, ठीक है। तो 20,000 का जीएसटी मांग रहे हैं। अभी भी बताओ जीएसटी मांग सकता है कि नहीं मांग सकता? अरे बताइए बताइए, जीएसटी मांग सकता है, मांग सकता है। सिद्धार्थ तो डर गया भाई, मांग सकता है। एनीवन? जीएसटी इज एप्लीकेबल और नॉट? अरे भाई गलत ही सही बोल दो। यस, सुनो, जीएसटी अभी भी नहीं मांग सकता। सर कैसे नहीं मांग सकता? बिकॉज मैंने आपको बोला कि बिजनेस होना चाहिए और दूसरा कंडीशन है कंसिडरेशन होना चाहिए। नॉट रजिस्टर्ड बोल रहे हैं, नॉट मैंने बोल दिया ना, शोरूम है मोबाइल का, इट मींस इट इज रजिस्टर्ड, ठीक है। देखिएगा गिफ्ट, गिफ्ट पे भी जीएसटी है प्लीज, गिफ्ट पे भी जीएसटी है अप टू सर्टेन लिमिट। हाँ हाँ, समथिंग मतलब आपका कंसिडरेशन होना चाहिए।
इन रिलेशन टू बिजनेस होना चाहिए। आ रहा समझ में? अगर आपका कोई कंसिडरेशन रिसीव नहीं हुआ है तो इसका मतलब उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी। क्लियर? ओके सर, और भी है क्या? बताऊंगा, सब बताऊंगा एक एक करके पूरा एकदम अंडरस्टैंडिंग। मैंने आपको बोला ना, लॉ में पूरा अंडरस्टैंडिंग खोल दूंगा कि सर है कब कब नहीं है। मैं गलत कर दूंगा लेकिन आप नहीं गलत कर पाएंगे, लेकिन आपको लेकिन आपको बने रहना पड़ेगा। ठीक है? ओके, कैसा हटेगा? ओके, 7 हो गया। टैक्स लायबिलिटी ऑन कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, क्या होता है कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई? कंपोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई क्या होता है सर? कंपोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई वो होता है जिसमें दो तीन सर्विस या गुड्स को मिला के हम लोग देते हैं। जैसे सर आप होटल गए हैं, किसी कोई होटल में कहीं दूसरे स्टेट गए, वहाँ होटल बुक किए, रहे, हुआ है क्या आपके साथ? उसमें आप देखना होटल के संग ब्रेकफास्ट फ्री देता है एज अ कॉम्प्लीमेंट्री। मिलता है क्या? यस यस, किसी ने बोला यस, मिलता है सर। वो आपको क्या दिया? एक होटल एकोमोडेशन सर्विस दिया, एक रेस्टोरेंट में फूडिंग सर्विस दिया, करेक्ट? क्या बोल सकते हैं? रेस्टोरेंट सर्विस दिया, कुछ भी दिया, दो सर्विस एक साथ दिया, करेक्ट? दैट्स comes under composite supply and mixed supply. सर मोबाइल लेके जाते हैं, चार्जर नहीं मिलता। मोबाइल लेके जाते हैं, चार्जर मिलता है, याद है? डब्बा खोले, यूएसबी केबल, चार्जर होता है ना? तो सर मोबाइल लेते हैं, चार्जर उसके संग मिलता है। आईफोन वाले का दुख मैं नहीं समझ रहा हूँ, छोड़ दो, आईफोन वाले को साइड करो, लेकिन चार्जर मिलता है। अंडरस्टूड? तो सर आप क्या खरीदने गए थे, चार्जर या मोबाइल? सर मैं तो मोबाइल खरीद दिया, लेकिन आपको चार्जर भी उसके साथ बोल सकते हैं फ्री मिला। जैसे होटल में कॉम्प्लीमेंट्री फ्री मिला था, नाम अलग है, काम एक ही है, फ्री। सर अब तो एंड्रॉयड भी में भी नहीं आता चार्जर। ठीक है, मैं 9,999 वाला का जो सेल लगता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें तो आता है ना। ओके, तो सर चार्जर के साथ मोबाइल फ्री। तो सर आप एक सर्विस ले रहे हैं, उसके साथ दूसरा भी सर्विस मिल रहा है। सर एक गुड्स ले रहे हैं, उसके साथ दूसरा भी गुड्स मिल रहा है। सर दिवाली का याद है? दिवाली में एक आता है जिसमें काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम, सारा ड्राई फ्रूट्स, स्वीट सब एक बॉक्स में आता है। यस सर, वो क्या है? आप मल्टीपल गुड्स ले रहे हैं और उसका एक दाम ले रहे हैं, तो वो उसका जो टैक्सेबिलिटी, सर कैसे जीएसटी चार्ज करेंगे? सर क्या वैल्यू लेंगे, कैसे जीएसटी चार्ज करेंगे? तो सर वो मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई में आता है। क्लियर? सर पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। लेवाई एंड कंपोजिशन, लेवाई एंड कंपोजिशन, सॉरी कलेक्शन, लेवाई एंड कलेक्शन। सर मैंने आपको बता दिया, आउटवर्ड पे जीएसटी लगता है, इनवर्ड पे जीएसटी लगता है ऑन स्पेशल केस। मैंने आपको बता दिया ना? अरे भाई बताया कि नहीं बताया? हाँ ना? हाँ सर, वो कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है। गवर्नमेंट जो कलेक्ट करेगी, लेवाई लगाएगी, मतलब कि जीएसटी लेवाई होगा और कलेक्ट करेगी। वो कौन सा सेक्शन में लिखा? सेक्शन
9. Clear? सर कॉम्पोजिशन लेवी, कॉम्पोजिशन लेवी मतलब स्मॉल बिजनेसमैन के लिए, छोटा बिजनेसमैन। सर आप लोग तो जीएसटी में इतना रिटर्न्स लगवाते हैं, इतना सारा रिटर्न फाइल करो, टैक्स पेमेंट करो, जहां आउटवर्ड बिल बना दो। मैं तो इतना नहीं होता, मैं इतना नहीं कर पाऊंगा। कौन बोल रहा है? टैक्स पेयर। मुझे एक सिंपल वाला चीज बता दीजिए, क्या करना मुझे छोटा सा बता दीजिए, मैं वही करूंगा। मैं इतना सारा काम नहीं करूंगा, मैं बिजनेस करने बैठा हूँ, आपको जीएसटी पढ़ने नहीं बैठा हूँ। कौन बोल रहा है? बिजनेसमैन। किसका रोना है? बिजनेसमैन का। सोन कौन रहा है? गवर्नमेंट। बोला अच्छा बेटा तुम कॉम्पोजिशन। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटर्न? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटर्न? आऊंगा, रिटर्न पे आऊंगा, रिटर्न पे आऊंगा। ये रहा रिटर्न्स, ठीक है? क्लियर है? आऊंगा, रिटर्न पे आऊंगा। सबका सवाल का जवाब देगा, सब सवाल का, ठीक है? देखो तो सर जो छोटा बिजनेसमैन है वो कौन सा स्कीम ले लेगा? स्कीम मतलब, अरे स्कीम पता है ना, कोई स्कीम ले लो जो इतना बड़ा काम छोटा में हो जाएगा। सर वो कौन लेगा? सर वो लेगा कॉम्पोजिशन वाला। किसके लिए? स्मॉल टैक्स पेयर के लिए। सर मैं स्मॉल हूं, उसके लिए एग्जम्पशन याद आ रहा है? एग्जम्पशन मैंने सिर्फ बोला अभी स्टार्टिंग में, क्या है एग्जम्पशन? एग्जम्पशन, अरे चादर चादर। सर जो चादर है ना, मैंने बोला था सर टेम्पररी चादर। वेरी गुड, टेम्पररी चादर। तो टेम्पररी चादर है ना, वो गवर्नमेंट लेके आती है, किस बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन। तो सर गवर्नमेंट लेके आएगी तो उसको पावर कहां से मिला है? उसको पावर कहां से मिला है? इस सेक्शन में मिला है, एग्जम्पशन। सेक्शन 11 बोलती है कि सर गवर्नमेंट हैज द पावर टू ग्रांट एग्जम्पशन ऑन सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर? ओके। पावर नॉट टू रिकवर गुड्स, गवर्नमेंट अगर चाहे तो गुड्स या मतलब जीएसटी के ऊपर, जीएसटी आपसे नहीं भी रिकवर कर सकती है। सेक्शन 11A है, छोड़ दीजिए, ठीक है? टाइम एंड वैल्यू, टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर जीएसटी कब देना है? मेरा मन, मैं जीएसटी अपने बर्थडे में दूंगा, साल में एक बार दूंगा, बर्थडे में, ठीक है? चलेगा क्या? अरे भाई चलेगा क्या? नहीं चलेगा। लड़कियां तब 2 साल में एक बार देगी, उनका तो लड़कियों का 2 साल में एक बार बर्थडे आता है, मतलब वैसे ही इंक्रीज होता है ना, मतलब समझ रहे हैं ना? ठीक है? तो सर वह सब नहीं चलेगा, ठीक है? वो सब नहीं चलेगा। सर कब आपको गुड्स के केस में आपके ऊपर कब एप्लीकेबल हो जाएगा जीएसटी? वो सेक्शन 12। सर्विस के केस में आपके ऊपर कब एप्लीकेबल हो जाएगा जीएसटी देना? सेक्शन 13। सर चेंज इन रेट, अगर आप गुड्स या सर्विस दे रहे हैं किसी को और बीच में कोई अगर रेट चेंज हो गया, जैसे मैं सर ये पेन बेचता था, उस पे 18% जीएसटी लगाता था,
मैं डेली जाता था, दुकान खोलता था, पेन बेचता था, 18% जीएसटी लगाता था। आज गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आया, उसमें बोला सर आप जो पेन बेचते हो ना वो 18% नहीं, आपसे 5% पे जीएसटी लगेगा उस पर। क्लियर है? बीच में रेट चेंज हो गया। तो सर उसकी बात हम लोग किसमें करेंगे? सेक्शन 14। क्लियर? सर वैल्यू ऑफ सप्लाई, क्या वैल्यू पे रहेगा सप्लाई, क्या वैल्यू इंक्लूड करेंगे? सर मैंने पेन बेचा तो पेन का कॉस्ट क्या पड़ेगा कि सर कि जिस क्या वैल्यू पे मैं बेचूंगा वो कौन डिसाइड करेगा? आंसर इज सेक्शन 15। सर आप सोचो वो वाला आपने मीम देखा है क्या? शाहरुख का ये अक्षय कुमार वाला, ये तेरा, ये दो मेरा, ये मेरा, ये दो तेरा। हाँ नहीं देखा? किसी ने नहीं देखा? देखा है, देखा है। रेज ठीक है। आप सोचो अक्षय कुमार नहीं हो, आप दूसरे वाले हो, ठीक है? आप दूसरे वाले हो। क्या नाम था उसका? विजय राज, विजय राज ही था ना? ठीक है, आप दूसरे वाले हो। तो आप बताओ, आपका जब आपके संग कोई ऐसे किया कि ये तेरा, ये मेरा, दो तेरा, ठीक है? तो उस जगह पे वो जो दूसरे वाले आप थे, आपका तो सेल का वैल्यू घट जाएगा। अरे घट जाएगा कि नहीं? सर घट जाएगा तो उस पर जीएसटी आप चार्ज करोगे तो जीएसटी कम आएगा, आएगा कि नहीं? अरे 2 लाख का इनकम था, टेक्निकली 1 लाख मिलना चाहिए, लेकिन वो 2 तेरा, 2 मेरा, 3 तेरा, 3 मेरा, ऐसे करते करते आपको 10,000 ही मिला और इसको 1,90,000 मिल गया। तो आप जब जीएसटी चार्ज करोगे तो इस पे 18% ही करेंगे ना। गवर्नमेंट को मिलना था 18,000, लेकिन उसको मिलेगा 1,800। क्लियर? तो सर ये वैल्यू आप कैसे निकालोगे ना? जो टैक्स बेस है वो आपका सेक्शन 15 में मिलेगा आपको। ऐसे नहीं होगा कि आप कुछ भी वैल्यू निकाल दे और आपके पास जीएसटी चार्ज कर दे। तब तो इंसान को जो जीएसटी देना हो जानबूझ के कम वैल्यू निकालेगा हर चीज का। अरे निकालेगा कि नहीं निकालेगा? तो इस पे क्या करना है कि आपका जीएसटी का जो वैल्यू रहेगा वो सेक्शन 15 बताएगा। 15 में बोलेगा कि भाई इसको इस वैल्यू पे ही आप जीएसटी पेमेंट करेंगे, ठीक है? मैं आईटीसी को अभी थोड़ा सा छोड़ता हूँ, बाद में बताऊंगा, नहीं तो फ्लो टूट जाएगा, ठीक है? मैं चाहता हूँ फ्रेश माइंड से आपको आईटीसी बताऊं। रजिस्ट्रेशन मैंने बात किया था ना रजिस्ट्रेशन। सर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है कि नहीं है? जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है या जरूरी नहीं है? वो आपका कौन सेक्शन बताएगा? सेक्शन 22। कौन कौन लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए? कौन कौन लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए? कौन बताएगा? सेक्शन 22। सर कौन लायबल नहीं है? सर ऐसे भी होता है क्या?
अरे भाई ऐसा भी होता है क्या कि लायबल ही नहीं है रजिस्ट्रेशन करने के लिए? बताइए बताइए। ऐसा होता है क्या गवर्नमेंट छोड़ दे रजिस्ट्रेशन मत कराओ? यस ऐसा भी होता है। कुछ कुछ लोग कंडीशन है जिसमें गवर्नमेंट बोलती है कि आप रजिस्टर जब जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है था, ठीक है, गवर्नमेंट बोलती है कि क्या क्या कंडीशन है जिसमें आपको नहीं कराना है मत कराओ, मैं आपको नहीं बोलूंगा कराने के लिए। सर क्या क्या कंडीशन है? अरे भाई जब पढ़ेंगे तब उसमें बोलेंगे क्या क्या कंडीशन है। क्लियर? सर क्या क्या कंडीशन है जिसमें कंपलसरी बोलेगी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए? सर मैं छोटा होता कुछ नहीं, तू रजिस्ट्रेशन करा पहले अपना, मैं टैक्स लेना चाहता हूँ तेरे से। आ रहा समझ में? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। सर रजिस्ट्रेशन कराने का क्या प्रोसेस है, कैसे रजिस्ट्रेशन कराएंगे? सेक्शन 25 डीम्ड रजिस्ट्रेशन। सर मैं तो अप्लाई नहीं करूंगा, लेकिन तू है रजिस्टर्ड है। बोले सर मैंने अप्लाई नहीं किया। नहीं तू है, तुझे पता नहीं है लेकिन है। ये भी एक मीम है ना। ठीक है, वो मतलब कि गवर्नमेंट मान लेगा कि यू आर अ रजिस्टर्ड पर्सन, तुम्हारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर हो या ना हो, यू आर अ डीम्ड रजिस्ट्रेशन, सॉरी डीम्ड रजिस्टर्ड। तो सर क्या क्या कंडीशन है पढ़ेंगे सेक्शन 26 में आपको बताऊंगा। कुछ स्पेशल प्रोविजन है किसके लिए? एनआरआई के लिए। एनआरआई मतलब क्या? ट्रम्प आ गया, ट्रम्प तो बोल नहीं सकते ज्यादा। तो नॉन रेसिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब क्या हुआ? सर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब ये हुआ कि जो थोड़े दिन के लिए बिजनेस करना चाहता है। अब रजिस्ट्रेशन का कोई वैलिडिटी नहीं है ना, आप रजिस्ट्रेशन ले लिए, सर वो रजिस्ट्रेशन का वैलिडिटी क्या है? वैलिडिटी कुछ नहीं है। आपको आपका मान लिया जाएगा कि इन्फिनिटी टाइम तक आपका, जब तक आप जिंदा है तब तक आपका रजिस्ट्रेशन है, आप यू आर रजिस्टर्ड। तो सर जो 2-5 दिन के लिए बिजनेस करना चाहता है, सर 2-5 दिन कैसे बिजनेस करेगा? 2-5 दिन क्या कर लेगा बिजनेस करके? सर ये बेसिकली उन लोग के लिए होते हैं जो लोग दूसरे स्टेट में जाते हैं, 2-4 दिन का इवेंट करते हैं और फिर वापस अपने स्टेट चले आते हैं। जो एग्जीबिशन लगता है, जो ज्वेलरी का मेला लगता है, दिख रहा है आपको? समझ में आ रहा है? अरे मेला कितने दिन का लगता है? ट्रेड फेयर, वेरी गुड। मेला जो ट्रेड फेयर लगता है जिसमें आप अंदर गए, फैशन डिजाइनर लोग का कपड़ा है, ठीक है, वो लोग, फिर ज्वेलरीज है, वो लोग कितना दिन का? ज्यादा था 1 मंथ, 1.5 मंथ, 2 मंथ बस। फिर उसके बाद दुकान बंद, है कि नहीं? ओके, वो लोग बोलते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। वो लोग के लिए स्पेशल प्रोविजन सेक्शन 27 में है। अमेंडमेंट। सर मेरा बिजनेस था बॉटल पानी बेचने का, अभी बॉटल में मैं कुछ और ही बेचता हूँ भाई, वो मतलब कि गलत नहीं है, मतलब कि जूस भी बेचता हूँ, जूस भी बेचता हूँ, ठीक है। तो सर पहले पानी बेचता था, अब जूस बेचता हूँ, जूस भी बेचता हूँ। तो सर मैंने जब रजिस्ट्रेशन कराया था तो उसमें लिखा था कि किस में बिजनेस करता हूँ? वाटर में। अभी मुझे ऐड करना है क्या
जूस, जूस वाटर भी करता हूँ, जूस भी करता हूँ. दैट्स अमेंडमेंट इन द रजिस्ट्रेशन सेक्शन 28. क्लियर? कैंसिलेशन. ओके, कैंसिलेशन. सर कैंसिलेशन मतलब, कैंसिलेशन मतलब सर अब मेरा बिजनेस करने का मन नहीं है, मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, बिजनेस बंद, मैं 60 साल का हो गया हूँ, अब संन्यास लेना चाहता हूँ. देन अब अपना रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन का एप्लीकेशन कर दी. क्या व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कैंसिलेशन? वो कैंसिलेशन है. आ रहा समझ में? सर सस्पेंशन, याद है मेरा दोस्त बड़ा बदमाश है, रजिस्ट्रेशन ले लिया है, उसका ऑफिसर बैठा रहता है कि वो बेचारा टैक्स देगा, वो टैक्स ही नहीं देता, सारा खा जाता है टैक्स. आ रहा समझ में? टैक्स कलेक्ट करता है, टैक्स इनवॉइस इशू करता है, टैक्स कलेक्ट करता है. वो जो टैक्स कलेक्ट करता है तो गवर्नमेंट इंतजार करती है कि बाबू देंगे टैक्स, लेकिन टैक्स देता नहीं है, सारा का सारा पैसा अंदर. तो क्या करेगी गवर्नमेंट? आपका रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर देगी. क्लियर? सस्पेंड कर देगी और आपको एक लव लेटर भेज देगी, इसको बोलते हैं नोटिस, सो कॉज नोटिस. क्लियर? ओके. रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन. आपने कैंसिलेशन किया, फिर बाद में आपको फील हुआ कि आपका हालत तो बागवान का अमिताभ बच्चन की तरह हो गया है. खाने को मिलता नहीं है, खाने को मिलता नहीं है, तो आप क्या कि सर मैंने जो कैंसिलेशन किया था ना उसको मैं रिवोक करना चाहता हूँ, तो उसका भी प्रोविजन है. टैक्स इनवॉइस, मैंने आपको बोला सर टैक्स इनवॉइस इशू करना है. टैक्स इनवॉइस, सर टैक्स इनवॉइस जो होता है ना ये वाला, ये टैक्स इनवॉइस. सर वो टैक्स इनवॉइस इशू कैसे करते हैं? व्हाट इज द प्रोविजन? वो सेक्शन 31. फैसिलिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट टू रिसिपेंट. 31 थोड़ा भागते हैं, बाद में तो इस पे आएंगे तो हम लोग बताएंगे. प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स. अनऑथराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स मतलब कि कलेक्शन करने का अथॉरिटी नहीं है. कौन सा? सेक्शन 32. अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी इंडिकेटेड इन टैक्स इनवॉइस. टैक्स इनवॉइस में कितना ही अमाउंट इंडिकेट करना है. सेक्शन 33. मैं थोड़ा फास्ट भाग रहा हूँ बिकॉज टाइम इज रनिंग आउट. क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट. क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट. एनीवन नोज क्या होता है क्रेडिट नोट एंड क्या होता है डेबिट नोट? एनीवन? सर क्रेडिट नोट डेबिट नोट क्या होता है? आप समझ लो, आप सिचुएशन, आप दुकानदार हो, सिद्धार्थ दुकानदार है, किस चीज का दुकान है? साड़ी का दुकान है. फीलिंग समझ रहे? साड़ी का दुकान और एक लड़की आई है साड़ी देखने, मतलब कि अलग ही फीलिंग है. मतलब कि भगवान SBI में जॉब दे दे लेकिन साड़ी का दुकान में ना दे लड़की के साथ.
ठीक है, साड़ी का दुकान है। आई कस्टमर आई देखने के लिए, कितने का साड़ी है, कितने का साड़ी है? तो सिद्धार्थ बोला मैडम 5000 ओनली। ठीक है, अब वो जो लड़की आई थी उसको पता नहीं था, वो तो अमीर घर से है, वो झट से रेडी हो गई। ओके फाइन, पैक द साड़ी। मतलब ये अनयूजुअल केस बता रहा हूँ भाई, ऐसा तो होता नहीं है। 5000 का साड़ी 300 रुपया तो पक्का कोट करेगी वो, 300 रुपया दूंगी भैया। ठीक है, अभी देखो अभी क्या हुआ। सिद्धार्थ तो सोच रहा है यार क्या कर दिया मैंने, एक ही बार में मान गई। 8000 बोलना चाहिए था कम से कम, और 2-3 हजार रुपये बढ़ा के बोलना चाहिए था। तो मैडम को मैं सारी बेचा, इनवॉइस बनाया 5000 रुपया का प्लस जीएसटी। सोचो 5000 प्लस जीएसटी। ठीक है, मैडम को बोला कि मैडम आपका जो साड़ी है इस पे एक अच्छा सा काम कर देंगे हम, और सुंदर लगेगा देखने में। ठीक है, और सुंदर लगेगा देखने में। 2000 रुपया लगेगा, एकदम अच्छा से बॉर्डरिंग कर देंगे। ठीक है, बॉर्डरिंग कर देंगे, लेकिन वो आपका 8000 का पड़ेगा टोटल। दिख रहा है आपको 8000? अरे भाई दिख रहा है क्या 8000? समझ में आ रहा है केस? ओके, बोले ठीक है कर दो भैया। फिर सोच रहा है सिद्धार्थ, अरे यार 10 बोलना चाहिए था क्या, इतना भी लालच सही नहीं है भाई। ठीक है 8000 ही रखो। ठीक है, तो सर आपने जो गुड्स बेचा है, क्या बेचा है गुड्स? साड़ी। आपने जो गुड्स बेचा है साड़ी, उसका अभी आपने तो इनवॉइस बना दिया, टैक्स इनवॉइस बना दिया ना। ठीक है, टैक्स इनवॉइस बना दिया। टैक्स इनवॉइस बना देने के बाद आपने क्या बोला कि उस साड़ी से साड़ी वही है, बट वो प्रीमियम का क्वालिटी का कर दिया मैंने। तो आपके पास दो ऑप्शन है, 3000 का एक इनवॉइस दिखा दो एक्स्ट्रा, या फिर डेबिट नोट इशू कर दो। आ रहा है समझ में? डेबिट नोट क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? अरे समझ में आ रहा है डेबिट नोट में क्या बोलना चाह रहा हूं? ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है? ओके सर, डेबिट नोट इज अ सप्लीमेंट्री इनवॉइस। आपका कोई अगर वैल्यू ऑफ गुड्स है, वैल्यू ऑफ सर्विस है, जिसका दाम अब ज्यादा हो गया है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, मैंने आपको एक नॉर्मल से रीजन दे दिया, लेकिन बिकॉज ऑफ एनी रीजन ज्यादा हो गया गुड्स का दाम, तो आप उसको एक डेबिट नोट बना सकते हैं कि सर डेबिट नोट ये आपको बोलेगा कि सर आपका जो ओरिजिनल इनवॉइस है उसका वैल्यू बढ़ गया है, तो उस ओरिजिनल इनवॉइस का अगेंस्ट में एक डेबिट नोट है। क्लियर है? ओके दूसरा, ये तो क्या बोलता है, ये इस जगह पे तो उसका जब लैविश हीरानंदानी में था, हीरानंदानी जानते हैं ना, उस जगह था भाई, इसके तो हाई क्लास के लोग आ रहे थे। इनका एक दूसरा दुकान भी था चांदनी चौक में, समझ में आ रहे हैं? चांदनी चौक में क्या और दुकान था, अब समझ में आ रहा वो क्या है, मतलब कि 5000 कोट करेगा, 300 रुपया बोलेगी, भैया 300 रुपया में दे रहा है तो दो। दिख रहा है आपको? ओके तो सर क्या हुआ कि 300, उसने सिद्धार्थ ने क्या बोला 5000, सिद्धार्थ ने क्या बोला 5000,
वो बोले कि भैया 5,000 नहीं होगा, 300 रुपया में जाओ। वो सिद्धार्थ को पता ही है, सिद्धार्थ तो एक समझदार है, वो 250 का साड़ी 5,000 बोल रहा था। ठीक है, तो क्या हुआ ना कि उसने बिल बना दिया 300 का, बहुत छोटा 3,000 का, बहुत ज्यादा डिफिएशन हो गया। 3,000 का बिल बना दिया, वो लड़की बोली 3,000, 3,000 का बिल बना दिया। अभी क्या हुआ ना कि लड़की जा रही थी लेके, बिकॉज ऑफ एनी रीजन बोली भैया मुझे ना रहने दीजिए, आप रख लीजिए सारी। बोले क्या हुआ मैडम? लड़की देख रही है 3,000 में ही मान गया, चलो ज्यादा दाम नहीं है साड़ी का, तो 3,000 रुपया वो बोल रही रहने दीजिए। बोले ठीक है मैडम, आप और ले लो, 2700 कर देता हूँ। ठीक है, तो 2700 जब करने लगा तो वो सिद्धार्थ क्या करेगा ना, 300 रुपया का क्रेडिट नोट बनाएगा। आ रहा समझ में? डिफरेंस समझ में आ रहा है? डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट? सर इसमें सेलर का लायबिलिटी बढ़ गया है, देख लो, पहले 5,000 पर टैक्स दे रहा था, अब 3,000 पर टैक्स देगा। इसमें सेलर का लायबिलिटी घट गया, पहले 3,000 पर टैक्स दे रहा था, अब 2,700 पर टैक्स देगा। दिख रहा है आपको? ओके सर, तो इसको डेबिट नोट क्रेडिट नोट पढ़ेंगे बाद में। अकाउंट्स बनाना है, जीएसटी ये भी बोलता है कि आपका अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। किसमें? सेक्शन 35 में। अकाउंट्स कब तक रखेंगे सर? आजीवन रखेंगे क्या? जब तक बंद नहीं करेंगे? नहीं, उसका भी एक टाइम पीरियड है कब तक अकाउंट्स रखेंगे। आउटवर्ड सप्लाई रिटर्न्स में आते हैं। आउटवर्ड सप्लाई कैसे फर्निश करेंगे रिटर्न में, रिटर्न सब कैसे फर्निश करेंगे यहाँ पे आएगा, और टैक्स कैसे पेमेंट करेंगे यहाँ पे आएगा। डेबिट में बढ़ता है और क्रेडिट में कम हो जाता है। यस, अगर आप टैक्स लायबिलिटी, टैक्सेबल वैल्यू की बात कर रहे हैं कुछ भी, तो डेबिट में आपका जो सेलर है, सेलर के लिए लायबिलिटी बढ़ता है, और क्रेडिट नोट में सेलर के लिए लायबिलिटी घट जाता है। ओके, मैं ज्यादा डीप डाउन नहीं जा रहा हूँ, टाइम हो रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोग छठा चप्पन करेंगे। ऐसा मत फील लेना कि सर अब तो ऊपर भागा गए, लास्ट में भगा दिया लास्ट में, क्योंकि बहुत इजी स्टफ है। ऊपर में थोड़ा हार्ड था, नीचे इजी है पूरा। ठीक है, ओके, रैप अप करें। भाई कैसा लगा क्लास? क्लास कैसा लगा? आउट ऑफ 5? 5। ओके, तो सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में आपका सप्लाई सेक्शन 7 स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में सेक्शन 7 स्टार्ट करूंगा, एक एक करके स्टार्ट करूंगा। सर ये दोनों पढ़ेंगे, ये ज्यादा इस एग्जाम में नहीं आता, मेरा फोकस उसमें रहेगा जिसमें एग्जाम में ज्यादा आता है, तो बाकी सब छोड़ेंगे। बाकी सब छोड़ूंगा नहीं, सब कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन पहले आपके फ्रेश माइंड से वो कंप्लीट कराऊंगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके, कल सेक्शन 7 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। Thank you, sir.